ठंड में ससुराल के आलू मटर वर्सेस आलू टमाटर। सर्दी की ठंडी ठंडी सुबह थी और मोनिका कांपती हुई हरी मटर के दाने निकाल रही थी। ओह कितनी सर्दी है। ये मटर निकालते निकालते तो मेरी उंगलियां ही जम गई हैं, लेकिन निकालना तो पड़ेगा जब अगर अपनी पसंदीदा सब्जी खानी है तो। तभी वहां पर मोनिका की देवरानी पायल आ जाती है, जिसने एक बर्तन में उबले हुए आलू पकड़ रखे थे। अब आलू मटर खाने वालों को तो मटर ठंड में छीलने ही पड़ेंगे। मुझे देखो, मैं तो आलू टमाटर की सब्जी बनाती हूँ। अब गर्मा गर्म आलू छीलूंगी, जिससे ना तो मुझे ठंड लगेगी और ना मुझे कांपना पड़ेगा। बस तुम्हारे आलू टमाटर से ज्यादा अच्छे तो ना मेरे आलू मटर बनते हैं। इस सर्दी के मौसम में आलू मटर की सब्जी खाकर खुश हो जाती हैं। मेरे आलू मटर जैसी बात किसी और सब्जी में हो ही नहीं सकती। तो मेहनत भी तो कितनी करनी पड़ती है। मुझे देखो, टमाटर काटे, आलू उबाले, छौंक लगाया और बन गई सब्जी। आप पहले मटर छीलोगी, फिर आलू छीलोगी और ठंडे ठंडे पानी में उन्हें धोना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, मुझसे तो इतनी ठंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी आलू मटर की सब्जी ही सबसे बेस्ट है। अरे जाने दो दीदी, मेरी आलू टमाटर की सब्जी आपसे भी ज्यादा बेस्ट है। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब सुबह सुबह घर में ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी वाली बहस हो जाती है। तभी वहां पर बाकी के परिवार वाले आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह तुम दोनों ने पूरा घर सिर पर उठा रखा है? बाहर तक शोर आ रहा है। होना क्या है माँ, उनकी बातें सुनकर आपको पता नहीं लग रहा क्या? पायल भाभी में और मोनिका भाभी में फिर से अपनी अपनी सब्जी को लेकर बहस हो गई है। वैसे भी ये तो अब हर रोज का ही हो गया है, इसमें भला कौन सी नई बात है? अरे इन दोनों ने तो नाक में दम कर दिया है, हैं? इनकी आलू टमाटर और आलू मटर की बहस के चलते हम परेशान हो गए हैं। रोज रोज घर में वही कलेश होता है। इसके अलावा घर में कुछ नया होता ही कहाँ है। आप अपनी छोटी बहू से कहिए कि अपना मुंह बंद रखा करे, बेवजह मेरी सब्जी के मामले में दखल अंदाजी ना किया करे। तो आप कौन सा मुंह में मटर के दाने लेकर बैठी हैं दीदी? आप भी तो बराबर का जवाब देती हैं, तो फिर मुझे भी बोलना पड़ता है। अब मैं भला ऐसे में चुप तो नहीं रह सकती। हाँ, चुप रहने की आदत कहाँ है? तुम्हारी तो आदत ही खराब है। मेरी आदत के बारे में आपके मुंह से सुनना कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी, क्योंकि जिसकी खुद की आदत खराब हो वो दूसरों की आदत के बारे में कह सकता है भला। दोनों सबके सामने भी बहस करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद सुषमा परेशान होती है और वो चिल्लाकर उन दोनों को चुप होने के लिए कहती है। अरे चुप हो जाओ दोनों की दोनों। अब अगर तुम दोनों ने कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, जाकर जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। यहाँ पर सुबह सुबह पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं और तुम्हें सिर्फ अपने लड़ने की पड़ी रहती है। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद पायल आलू टमाटर की सब्जी और मोनिका आलू मटर की सब्जी और बाकी चीज बनाकर टेबल पर लगा देती है। ये क्या है? फिर से आलू मटर की सब्जी? अरे मोनिका, आलू मटर के अलावा भी कुछ बना लिया करो। मैं तो हर रोज ये सब्जी खा खा कर पक गया हूँ। मैं क्यों बनाऊं कुछ? और जब मुझे सर्दियों में आलू मटर खाना पसंद है तो मैं तो वही बनाऊंगी ना। वैसे भी सर्दियों में आलू मटर की सब्जी का स्वाद तो सबसे अलग होता है। और तुम पायल, तुमने तो आलू टमाटर बनाने में पीएचडी की हुई है। पीएचडी की है तभी तो ये सब्जी सबसे स्वादिष्ट बनती है। तो मुझे भी आलू टमाटर पसंद है, इसीलिए मैं आलू टमाटर बनाती हूँ। आपको नहीं खाने तो आलू मटर खा लीजिए। और हम खाते ही क्या है, कभी आलू टमाटर कभी आलू मटर। अरे इन दो सब्जियों के अलावा घर में कुछ बनता भी है? वही तो, अरे कितना कुछ आता है बाजार में सर्दी के मौसम में, जैसे शलगम है, पालक है, मेथी है। फिर भी आप लोगों को ये आलू मटर और आलू टमाटर वाली भेड़ चाल खत्म क्यों नहीं हो रही भाभी? रहने दो, इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं। ये दोनों बस अपनी मनमर्जी ही करेंगी और हमें जबरदस्ती आलू टमाटर और आलू मटर यही खिलाएंगी। आप लोगों को आलू टमाटर के बारे में जो कुछ बोलना है बोलो, लेकिन मेरे आलू मटर के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आलू मटर को बदनाम करना है तो कर लो, लेकिन मेरे आलू टमाटर के बारे में आप लोगों ने एक शब्द भी कहा तो मैं कल से आपको आलू टमाटर भी नहीं बना कर दूंगी। फिर आलू मटर ही खा लेना। दोनों बहुओं की बातें सुनकर बाकी सभी परिवार वालों का मुंह उतर जाता है और बेचारे जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा आलू मटर और आलू टमाटर लेकर खाना खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अब लगातार आलू मटर खाने की वजह से एक दिन सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है। बहू बस बहुत हो गया, अब मैं ये आलू टमाटर और आलू मटर नहीं खा सकती हूँ। क्यों माँ जी, क्या हो गया? आपका पेट खराब हो गया है या फिर आपको एसिडिटी हो गई? मैं इनो लेकर आऊं? ना मेरा पेट खराब हुआ है ना मुझे एसिडिटी हुई है। मेरा जी घबरा रहा है और मन भी भर गया है, उल्टी आ रही है मुझे। हाय माँ जी, आप पेट से हैं? राम राम, क्या सच में?
तुम दोनों की अकल घास चरने गई है क्या? ये सब कुछ मुझे तुम्हारे आलू टमाटर और आलू मटर की वजह से हो रहा है। आज घर में कोई दूसरी सब्जी बनेगी, आलू टमाटर या आलू मटर नहीं बनेंगे, सुना? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम नहीं खाना चाहते भाभी, इसीलिए हम पक चुके हैं। लेकिन हम कुछ और नहीं बनाएंगे, मैं तो आलू टमाटर ही बनाऊंगी और मैं आलू मटर ही बनाऊंगी, फिर चाहे धरती फटे, आसमान फटे या आपका पेट फटे, मुझे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल माँ जी, आपको उल्टी हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, आलू टमाटर तो मैं खुद भी खाऊंगी और आप लोगों को भी खिलाऊंगी। मैं उसके अलावा कुछ और नहीं बनाऊंगी। सुषमा और नैना मोनिका और पायल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी बात पर बर्फ की तरह जमी रहती हैं। ऐसे ही एक दिन जब अच्छी धूप खिली होती है, तब एक दिन सभी लोग सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं, जहां दोनों बहुएं अपने लिए स्वेटर देखते हुए बोलती हैं, भैया मुझे तो हरी मटर वाला जो रंग होता है ना, उस हरे रंग का स्वेटर दिखाइए। और मुझे ना भैया लाल टमाटर के रंग वाला लाल स्वेटर दिखाइए, बिल्कुल लाल टमाटर लगना चाहिए। जी बहन जी, जैसा आप चाहे मैं उसी रंग का स्वेटर आपको दिखा देता हूँ। भाभी कम से कम यहाँ तो अपना मटर टमाटर वाला किस्सा खत्म कर दो, किसी और रंग के कपड़े ले लो, या फिर आपको हरी मटर और लाल टमाटर बनकर घूमना है। वैसे भी हम पूरा दिन घर में हरी मटर और लाल टमाटर के अलावा देखते ही क्या है। अब इंसानों में भी हम वही सब देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। अरे नैना, तुम्हें क्या पता, जब आलू टमाटर की सब्जी इतनी स्वाद होती है तो सोचो टमाटर वाले रंग का स्वेटर कितना सुंदर होगा। टमाटरी रंग तो सबसे अच्छा लगता ही है। और हरी मटर का तो कहना ही क्या, हरा रंग तो जो पहनता है वही खिल जाता है। हरी चूड़ियां, हरी घास, हरा स्वेटर, ओहो हो, हरे रंग का मजा ही निराला है। पूरी प्रकृति का रंग ही हरा होता है और प्रकृति तो सबसे अच्छी होती है। प्रकृति ने एकदम छांट कर हरी मटर बनाई है, बिल्कुल अपने जैसी सुंदर और सबका मन लुभाने वाली। और हरे और लाल रंग का ही गोबर होता है जो तुम दोनों के दिमाग में भरा हुआ है। चुपचाप स्वेटर को यहाँ से लो और चलती बनो। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा हरा रंग, लाल रंग और उन सब की तारीफों के पुल। अरे कभी तो कहीं हमें बख्श दिया करो इन सब चीजों से। दुकान वाला एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया हरे, लाल और बाकी रंगों के स्वेटर पायल और मोनिका को दिखाने लगता है और दोनों ही अपनी पसंद का स्वेटर ले लेती हैं। जिसके बाद सुषमा बोलती है, अब मुझे अपने लिए एक साड़ी देखनी है, चलो साड़ी की दुकान में चलते हैं, जरा मैं भी तो अपने लिए थोड़ी बहुत साड़ी खरीद लूं। माँ जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको साड़ी की दुकान में ले चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी साड़ी की दुकान में ले जाती हूँ। मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि आप मना ही नहीं कर पाएंगी। इस तरह पायल और मोनिका दोनों ही सुषमा के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और दोनों उसको अपनी तरफ खींचने लगती हैं। इस वजह से सुषमा चिल्लाते हुए कहती है, अरे दोनों की दोनों गधी, मुझे छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम्हें हर जगह अपना गधापन दिखाना जरूरी होता है ना? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं आपका भला करना चाहती हूँ, लेकिन दीदी हैं कि मानती नहीं। माँ जी को छोड़ो दीदी, माँ जी मेरे साथ जाएंगी, वो मेरी पसंद की साड़ी लेंगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? तुम चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरी बराबरी तक कभी नहीं पहुँच सकती। अरे लेकिन मुझे बराबरी करनी क्यों है? मुझे आपके लेवल पर जाना ही नहीं है, क्योंकि आपका लेवल तो मेरे लेवल से लो है। देखो ज्यादा मत बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। माँ जी मेरे साथ जाएंगी, वो मेरी पसंद की साड़ी लेंगी। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। साड़ी का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप दोनों माँ का एक एक हाथ खींच रही हैं ना, थोड़ी देर बाद माँ शोले फिल्म की ठाकुर नजर आने लगेंगी। आप दोनों मेरी माँ को छोड़िए, मुझे मेरी माँ को इस हालत में नहीं देखना। चुप हो जाओ दोनों की दोनों। घर तो घर, बाहर भी तुम्हारी बहस शुरू हो गई। अरे थकती नहीं हो क्या एक दूसरे से लड़ लड़ कर तुम दोनों? नहीं लेनी मुझे साड़ी, चलो घर अभी के अभी। सुषमा गुस्से में दोनों का हाथ छुड़वा लेती है और अपनी बहू को लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही शाम को सुषमा की पड़ोसन अंकिता उसके घर आ जाती है। और बताओ सुषमा, कैसी हो? आजकल तुम बाहर नहीं आती हो। बस ऐसे ही, सर्दी के छोटे छोटे से तो दिन होते हैं, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुए कब खत्म हुए। बात तो सही है, सर्दियों में तभी दिन शुरू होते ही रात हो जाती है। और बताओ आज रात को खाने में क्या बन रहा है? तभी वहां दोनों बहू आती हैं और दोनों एक साथ कहती हैं, आलू मटर आलू टमाटर। क्या आलू मटर आलू टमाटर, चारों चीजों को एक साथ डालकर बनाते हो क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो आलू मटर बनाती हूँ, वो भी एकदम उंगलियां चाटने वाले। पता है कई बार मुझे तो डर लगता है कि कहीं लोग आलू मटर के साथ अपनी उंगलियां ही ना खा जाएं। अरे झूठी तारीफ कर रही है दीदी अपनी। सब्जी तो मैं बनाती हूँ, वो भी आलू टमाटर की, इतनी ज्यादा स्वाद की कि जिसे भूख भी ना हो ना, वो भी 3 रोटी खा जाए स्वाद स्वाद में।
अरे मैं इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनाती हूँ आंटी जी। आप मेरे हाथ की सब्जी खाकर देखिए, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा है। पर मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ पूरे मोहल्ले में। मुझसे अच्छी आलू टमाटर की सब्जी कोई नहीं बनाता होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरी सब्जी खाने के बाद तो आप बिल्कुल कहेंगे कि पायल सच ही कहती है। ऐसे ही अंकिता के सामने पायल और मोनिका फिर से आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी को लेकर बहस करना शुरू कर देती है। तभी अंकिता सीटी बजाती है और क्रिकेट के रेफरी की तरह रोकने का इशारा करते हुए बोलती है, बस बस, सर्दी के माहौल में इतनी बहस ठीक नहीं है। अपने अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए मुझे ना आलू मटर खाना है ना आलू टमाटर खाना, क्योंकि मेरे घर पर पहले से बहुत बढ़िया मिक्स वेज की सब्जी बनी हुई है, तो मैं वही खाऊंगी। भगवान के लिए तुम दोनों अपनी बहस खत्म करो। अंकिता वहां से चली जाती है और सुषमा अपनी दोनों बहुओं पर भड़कते हुए बोलती है, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुओं। कहीं पर भी तुम दोनों अपनी आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी को लेकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती हो। तुम्हें ये भी शर्म नहीं आती कि तुम दूसरों के सामने कैसा बर्ताव कर रही हो। अरे अगर किसी के सामने अपने आलू टमाटर और आलू मटर के गुणगान नहीं गाओगी तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। जब कोई चीज सही होती है ना माँ जी, तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। अब अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो सबको लगेगा ना कि हम गलत हैं। और जब कोई गलत आवाज उठा रही हो ना माँ जी, तो उसे दबाने के लिए दूसरों को भी आवाज उठानी पड़ती है, वरना लोग गलत को भी सही समझना शुरू कर देते हैं। माँ इन्हें कुछ मत कहिए और आप अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, इनका ये चलता ही रहेगा। सही कह रही है तू नैना बेटी, मेरा तो सिर फटे जा रहा है। मुझे मेरे कमरे में ले चल और मेरे सर पर झंडू बाम लगा दे। मोनिका और पायल से परेशान होकर सुषमा नैना के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जहां नैना अपनी माँ के सिर पर झंडू बाम लगाती है और सुषमा आराम करने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन घर में चल रही आलू टमाटर आलू मटर की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब रात को भी खाने में फिर से आलू मटर और आलू टमाटर की सब्जी बनती है। पहले पायल अपनी आलू टमाटर की सब्जी बनाकर वहां से चली जाती है। चलो अब अच्छा है कि मेरी आलू टमाटर की सब्जी बनने वाली है। सर्दी में आलू टमाटर की सब्जी खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। पायल के जाने के बाद मोनिका रसोई में आती है और वो अब अपनी आलू मटर छीलना शुरू करती है और उसकी सब्जी बनाती है। लोग पता नहीं क्यों मटर को छीलना पसंद नहीं करते, उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा करने में आलस आता है, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल अपने हाथों से एक एक दाना खुद निकालती हूँ मैं। आलू मटर छीलने के बाद वो भी उसकी सब्जी बना देती है और रात को जब खाना परोसा जाता है तो फिर से सभी का मुंह बन जाता है। आज फिर से खाने में वही आलू मटर और आलू टमाटर की सब्जी थी। अरे बस यार, अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं खा जा रही ये आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी। सच में अब तो मुझे भी हर रोज सपने में आलू मटर और टमाटर तांडव करते हुए नजर आते हैं। मुझे तो हर जगह ही आलू मटर और टमाटर नजर आने लगा है। बहुत डर बैठ गया है मुझे इनसे। देखा मम्मी जी, मेरे आलू टमाटर की तो बात ही निराली है। मुझे नहीं पता था कि मेरा टमाटर इतना अच्छा तांडव कर सकता है। अरे तेरे टमाटर ने कहाँ इतना अच्छा तांडव किया होगा जितना अच्छा मेरी मटर ने किया होगा। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर पूरा परिवार अपना माथा पीट लेता है। अरे यार, तुम दोनों को इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हर चीज में बस अपनी आलू मटर और आलू टमाटर की ही तारीफ करती रहती हो। हाँ बिल्कुल, प्लीज हमारे ऊपर अब अपना आलू मटर और आलू टमाटर का अत्याचार करना बंद करो। क्या आप लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? अरे इसमें अत्याचार कैसा है, बल्कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि कितनी अच्छी किस्मत है जो आप लोगों को सर्दी में आलू टमाटर खाने को मिल रहा है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ, मैं आप लोगों का दुख समझ सकती हूँ। आलू टमाटर खाना बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी आलू मटर है ना। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। इन दोनों का आलू मटर का कंपटीशन कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं तो चली अपने कॉलेज में, तो वहां जाकर अपना बाहर से ही खाना खा लूंगी। इस तरह नैना तो उठकर वहां से चली जाती है और बाकी सब भी बड़ी मुश्किल से एक दो रोटी खाकर वहां से चले जाते हैं। एक दोपहर जब सर्दी की धूप का मजा लेने के लिए सभी लोग छत पर बैठे होते हैं, तब दोनों बहुएं सभी के पास छत पर जाती हैं और अपना हाथ फैलाते हुए बोलती हैं, पैसे दे दीजिए, सब्जी लेने जाना है मुझे। और मुझे भी पैसे दे दीजिए माँ जी, मुझे भी सब्जी लेने जाना है। जब आप दोनों को सब्जी लेने जाना है भाभी, तो एक साथ चले जाओ ना। अलग अलग सब्जी लेने क्यों जा रही हो? क्योंकि मैं वही सामान खरीदूंगी जो मेरी आलू मटर की सब्जी में इस्तेमाल होता है, जैसे आलू और मटर। और मैं वही सब्जी खरीदूंगी जो मेरे आलू टमाटर की सब्जी में इस्तेमाल होते। इसीलिए हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अरे तो बात तो एक ही है ना, खाली मटर और टमाटर का ही फर्क है। आलू तो तुम दोनों की सब्जी में एक जैसे ही है। पर बनाने वाले तो एक जैसे नहीं है ना ससुर जी, इसीलिए आप हमें अलग अलग पैसे दीजिए।
वरना आज रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, खाना नहीं बनेगा फिर घर पे। मोनिका और पायल फिर से अपनी आलू टमाटर की सब्जी और आलू मटर की सब्जी को लेकर बहस न करने लग जाए, इसीलिए सतीश दोनों को ही पैसे दे देता है और दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं और सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती हैं। इन दोनों का तालमेल पता नहीं कौन से जन्म में बैठेगा। अलग अलग सब्जी लाने के चक्कर में ये दोनों जरूरत से ज्यादा खर्च करती हैं। वही तो माँ, 500 की सब्जी अब पायल भाभी लेकर आएंगी और 500 की ही सब्जी मोनिका भाभी लेके आएंगी, और फिर जब सब्जी काफी दिनों तक रखी रहती है तो वो सब्जी खराब हो जाती है। अरे बहुओं को ना एक बार प्यार से समझा कर देख लेते हैं, क्या पता वो दोनों हमारी बात मान जाएं और अपनी ये आलू टमाटर और आलू मटर वाली सब्जी की जिद छोड़कर दोनों एक ही रेल की पटरी पर चलने लगे। दोनों बहू को घर आते आते शाम हो जाती है और सूरज ढलने के साथ साथ कोहरा भी गिरने लगता है। पायल और मोनिका कांपती हुई घर आती हैं। हाय हाय, कितनी सर्दी है। सर्दी में सब्जी लाना तो एक बहुत बड़ा टास्क है। ओह सच में बहुत ज्यादा सर्दी है। अब थोड़ा सा आराम करके मैं ये जो 5 किलो हरी मटर लेकर आई हूँ इन्हें बैठकर छील लेती हूँ। छीलो छीलो अपने हरे मटर। मैं तो आराम से जब भी आलू टमाटर की सब्जी बनानी होगी तो कुकर में आलू को सीटी लगाऊंगी और मेरा काम हो जाएगा। इतना कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका आराम से बैठकर मटर छीलने लगती है और ठंड में बैठे बैठे उसकी कुल्फी जमने लगती है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि अब मुझे ये फली वाली मटर की जगह ना सफल मटर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पर नहीं, उसमें वो स्वाद नहीं आता जो ताज़ी हरी मटर में आता है। कोई बात नहीं, अब जब खाने में स्वाद लाना है तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तभी मटर के दाने निकालते हुए मोनिका की नजर पायल के लाए हुए टमाटर पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मोनिका जल्दी से पायल के टमाटर की थैली उठाती है और उसे फ्रिज में रख देती है। अब आएगा मजा। जब पायल सब्जी बनाने के लिए टमाटर काटेगी तो ठंडे ठंडे टमाटर काटते हुए उसके भी हाथ कपेंगे। बहुत मजाक बनाती है ना मेरे आलू मटर की सब्जी का, अब देखना। अपना काम खत्म करने के बाद मोनिका भी दूसरे कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं और मोनिका आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए फ्रिज से टमाटर निकालकर काटने लगती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, ओ मर गई मैं, टमाटर कितने ज्यादा ठंडे हो गए हैं। पर मैंने तो टमाटर बाहर रखे थे, इन टमाटर को फ्रिज में किसने रख दिया? कहीं मैं ही तो नहीं रख के भूल गई। मैं भी कितनी बड़ी अकल की दुश्मन हूँ। आई माँ, टमाटर काटते काटते मेरी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। पायल कांपती हुई आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए टमाटर को काटना शुरू कर देती है और ये देखकर मोनिका खूब मुस्कुराती है और अपनी आलू मटर की सब्जी बनाती रहती है और गलती से उससे सब्जी में नमक ज्यादा डल जाता है। थोड़ी देर बाद जब मोनिका सब्जी का स्वाद चखती है तो हाय हाय, इसमें नमक कितना ज्यादा तेज है। पर मैंने तो नमक बिल्कुल हिसाब से डाला था। पायल, तुमने मेरी सब्जी में एक्स्ट्रा नमक डाला है ना, ताकि मेरी सब्जी खराब हो जाए। दिन में सपने देख रही हैं क्या दीदी, या फिर कोई सस्ता नशा कर रही हैं? मैं क्यों आपकी सब्जी खराब करूंगी? मुझे क्या मिलेगा आपकी आलू मटर की सब्जी को खराब करके? सब जानती हूँ मैं। अगर मेरी आलू मटर की सब्जी खराब हो जाएगी तो तुम्हारी आलू टमाटर की सब्जी प्रधान हो जाएगी ना। इसी वजह से मैंने आपकी सब्जी में नमक नहीं डाला। जो कुछ डाला है आप ही ने डाला है, तो जानबूझकर मेरे ऊपर नाम लगाने की जरूरत नहीं है। सब्जी में नमक को लेकर बहस करने के बाद पायल जब बर्तन धोने के लिए सिंक की तरफ जाती है तो देखती है कि पूरा सिंक गंदे बर्तनों से भरा हुआ है। एक तो आप ही अपनी आलू मटर की सब्जी बनाने के चक्कर में ना 10 बर्तन गंदे कर देती हैं। एक में आप आलू उबालती हैं, एक में आप मटर उबालती हैं, मिक्सी में आप मसाला पीसती हैं। अरे मैं पागल नहीं हूँ जो ठंड में ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन धोती रहूं। तो तुम अकेली बर्तन नहीं धोती हो, मैं भी धोती हूँ। रात के जूठे बर्तन जिसमें तुमने आलू टमाटर रखी होती है, मैं चाहूँ ना तुम्हारे बर्तन निकाल कर साइड में रख दूं तो रख दिया करो ना। कम से कम मुझे अपने ही बर्तन धोने पड़ेंगे, सारे बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे। चुपचाप बर्तन धो लो। तुमसे बड़ी हूँ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे आगे, वरना अच्छा नहीं होगा। मोनिका और पायल कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देती हैं जिससे वो बहस ना करती हो और उनकी इन्हीं बहस को लेकर पूरा घर बहुत ज्यादा परेशान था। पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें ये आलू टमाटर और आलू मटर खाने वाली बीवियां मिल गई हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। कम से कम रोज घर में इस तरह मटर और आलू की WW की फाइट तो नहीं होती। सच में मैं तो इतना परेशान हो जाता हूँ, अब तो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता है। सोचता हूँ कि मैं दूसरे शहर जाकर काम कर लूँ ताकि मुझे घर जाकर आलू टमाटर या आलू मटर न खाना पड़े, क्योंकि दूसरी शादी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
हमारा भी यही हाल है भैया, घर में बैठे बैठे कभी किसी के घर से आलू के पराठे की, किसी के घर से मेथी के पराठे, तो कभी गाजर के हलवे की खुशबू आती है और हमारे घर में बस वही पुराने आलू मटर, आलू टमाटर। तीनों बहन भाई ये बात कर रहे होते हैं कि तभी रसोई में से बर्तन गिराने और चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोल दिया ना कि मेरी आलू मटर की सब्जी सबसे बेस्ट है, तो इसका मतलब वही सबसे बेस्ट है। और जब मैंने बोल दिया कि मेरी आलू टमाटर की सब्जी सबसे अव्वल है, तो वही सबसे अव्वल है। रसोई में पहले आलू मटर बनेंगे, समझ गई तुम? रसोई में पहले आलू टमाटर बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। दोनों बहुएं बर्तन पटकती हुई एक दूसरे पर चिल्ला रही होती हैं। तभी वहां पर सुषमा पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर सुषमा बड़ी हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए उनसे कहती है, बस कर जाओ तुम दोनों की दोनों। अपनी आलू टमाटर और आलू मटर की बहस के चलते तुम दोनों ने रसोई के बर्तनों का क्या हाल कर रखा है। कोई बर्तन रसोई में ऐसा नहीं है जो सही सलामत हो। कुकर को तुमने पिचका दिया है, पतीलों को तुमने टेढ़ा कर दिया है, आधे से ज्यादा कांच के बर्तन तोड़ दिए हैं। अब अगर एक और बर्तन तुम दोनों ने खराब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, मेरी क्या गलती? अब आप ही देखिए ना। अरे तुम्हारी ही गलती है, भला मेरी क्या गलती है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। सुषमा के डांटने के बाद भी दोनों फिर से लड़ाई कर रही थी, जिसके बाद सुषमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बार बहुत गुस्से में कहती है, देखो बस बहुत हो गया, मैंने तुम दोनों को बहुत झेल लिया। अब अगर तुम दोनों सच में नहीं रुकी तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। सुषमा के डांटने पर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और बड़ी बड़ी आलू मटर और आलू टमाटर की सब्जी बनाती हैं और सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है और ऐसे ही एक दिन जब गैस पर मोनिका की आलू मटर की सब्जी पका रही होती है, तभी वहां पर पायल आ जाती है। अरे लगता है मोनिका दीदी आलू मटर की सब्जी गैस पर रखकर देखना भूल गई। अगर गैस बंद नहीं किया तो ये सब्जी जलकर खराब हो जाएगी और फिर इसे कोई भी नहीं खा पाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ही गैस बंद कर देती हूँ और सब्जी ढक देती हूँ। पायल गैस बंद करके सब्जी को ढक देती है। तभी वहां पर मोनिका आती है और पायल उसे सब्जी जलने वाली बात बताती है। शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुम गैस नहीं बंद करती तो सब्जी जल जाती, फिर मेरी आलू मटर जल जाती तो मुझे बहुत दुख होता। तुमने मेरे आलू मटर को जलने से बचा लिया। कोई बात नहीं, अगर मेरे आलू टमाटर जल जाते तो मुझे भी बहुत बुरा लगता, इसीलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। अब आप बाकी काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और मोनिका बाकी खाना बनाना शुरू करती है। अब फिर से सभी को खाने में आलू टमाटर और आलू मटर ही परोसा गया था, जिसकी वजह से किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कुछ मिलेगा भी नहीं। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही होगा। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं और एक दिन पायल की तबीयत खराब होती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मोनिका बहू, पायल बहू की तबीयत खराब है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं और नैना बाहर जा रहे हैं किसी काम से। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी पायल का। थोड़ी देर बाद सुषमा और नैना अपने काम से बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद मोनिका पायल के लिए अपने हाथों से आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। ये लो पायल, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर लाई हूँ, खा लो। थैंक यू दीदी, आपने मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, जबकि आलू टमाटर की सब्जी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। कोई बात नहीं, तुम बीमार हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता है ना। तुम खाना खा लो और आराम करो। मोनिका वहां से चली जाती है और पायल मोनिका के हाथों की बनी हुई आलू टमाटर की सब्जी चखकर बोलती है, क्या बात है, मोनिका दीदी तो मुझसे अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बनाती है। सच में बड़ा स्वाद है उनके हाथों में तो। 2 दिन बाद पायल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो वापस से अपने घर के कामों में पहले की तरह लग जाती है और कई दिनों तक दोनों बहू की आपस में बहस नहीं होती। अरे क्या हो गया आजकल? हाँ, घर में भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही है? आजकल दोनों बहू एक दूसरे की मदद करने लगी है। शायद इसी वजह से दोनों में अब थोड़ी बहुत बनने लग गई है। बस इसी लम्हे का इंतजार था। भगवान करे कि ऐसे ही सुख शांति का माहौल बना रहे और इस सुख शांति के माहौल के साथ साथ आलू मटर और आलू टमाटर की जगह हमें कोई और सब्जी या फिर नई डिश खाने के लिए मिल जाए। हाँ, बस यही कृपा कर दें भगवान हम पर, फिर तो हम इस जन्म में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। सभी परिवार वाले की बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके कानों में मोनिका और पायल के चिल्लाने की आवाज आती है। तुम्हें बात बात पर बहस करना जरूरी है क्या? पायल, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे हाथ की बनी हुई आलू मटर की सब्जी पूरे परिवार वालों को कितनी ज्यादा पसंद है। सारे परिवार वाले उंगलियां चाट चाट कर मेरे हाथों की आलू मटर की सब्जी खाते हैं।
तो मेरी आलू टमाटर की सब्जी भी आपकी आलू मटर की सब्जी को पूरी पूरी टक्कर देती है। मैं कोई अपनी आलू टमाटर की सब्जी बचाकर डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। दोनों की आवाज सुनकर सारे परिवार वाले अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। अरे हम तो दिन में ही बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे, इन दोनों का महायुद्ध तो फिर से शुरू हो गया। हाँ माँ, जल्दी से जाइए और देखिए कि क्या हुआ है। पता चला कि इस बार इन दोनों ने एक दूसरे का सब्जी के चलते कत्ल कर दिया। अरे रहने दो, जो करती है करने दो, इनका तो अब रोज का काम हो गया है, हम नहीं समझा सकते इनको। पर पापा, मोहल्ले वाले भी हमारा मजाक बनाने लगे हैं आलू टमाटर की सब्जी और आलू मटर की सब्जी को लेकर, क्योंकि मोनिका भाभी और पायल भाभी ने हर जगह पर लड़ाई करके सब लोगों को ये बात बता रखी है कि उन दोनों के बीच की क्या कंडीशन है। काफी देर के बहस के बाद आखिरकार दोनों बहुएं अपने आप ही चुप हो जाती हैं और ऐसे ही एक दिन जब रसोई में पायल और मोनिका ने आलू टमाटर की सब्जी और आलू मटर की सब्जी बनाकर तैयार करके रखी हुई होती है, तभी सुषमा वहां आती है और दोनों सब्जियों को मिलाकर उन्हें एक सब्जी में बदल देती है। ऐसा करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे, मेरे आलू मटर को आपने आलू टमाटर के अंदर कैसे मिला दिया? इतना बड़ा अत्याचार, वो भी मेरे आलू टमाटर की सब्जी पर क्यों मिलाई आपने दोनों सब्जियां माँ जी? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे फिर से आलू मटर की सब्जी बनानी पड़ेगी और मुझे भी आलू टमाटर की सब्जी फिर से बनानी पड़ेगी। चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। हम सब ये सब खा खाकर बोर हो गए हैं, इसीलिए मैंने दोनों सब्जी को मिक्स कर दिया। अब क्या पता थोड़ा स्वाद अच्छा लगे। ड्रामा? क्या माँ जी, आपने हमारी बनी बनाई सब्जियों का सत्यानाश कर दिया, तो अब हम गुस्सा भी नहीं कर सकती? क्या मिला आपको हमारी हंसती खेलती सब्जियों का स्वाद बिगाड़कर? सुषमा कुछ नहीं बोलती और सब्जी का बर्तन उठाकर बाहर टेबल पर जाकर रख देती है। अब अगले कुछ दिनों तक दोनों सब्जी तो अलग बनाती हैं, लेकिन सभी घर वाले उन दोनों सब्जी को एक कटोरी में मिक्स करके खाना शुरू कर देते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, उन्हें कुछ अलग खाने का जो मन करता था। लेकिन ये सब देखकर पायल और मोनिका की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद अब घर वाले घर पर खाना खाना ही छोड़ देते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे हमने बाहर से खाना खा लिया है और अब से हमारा घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ अपने आप से मतलब है, हम लोगों के बारे में तो तुम कभी सोचती भी नहीं हो। तो भला हमारा खाना खाने का फायदा ही क्या है, जब हमें घर में हमारी मर्जी का कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि हमें तो 2 पल सुकून के भी नहीं मिल रहे हैं घर में। बिल्कुल सही कहा, कल से मैं भी लंच लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे ऑफिस में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर रोज रोज एक ही सब्जी लेकर जाता हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए अब मुझे भी घर पर खाना नहीं खाना और ना ही मेरा लंच पैक करने की जरूरत है। और मैंने तो घर पर बहुत पहले से ही खाना खाना छोड़ रखा है, इसीलिए मेरे लिए तो ये सब नया नहीं पुराना ही है। मोनिका और पायल भी सभी के पीछे जाते हैं और उदास होकर कहती हैं, यानी अब हमारे हाथ का बना खाना कोई नहीं खाएगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप हमारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो इससे अच्छा है मैं अपने आलू मटर को ही त्याग दूंगी। अरे त्यागने को किसने कहा, लेकिन कब तक तुम दोनों ऐसे ही आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी को लेकर बहस करती रहोगी? मुझे एक बात बताओ, जब दोनों की ही सब्जी में आलू है, दोनों एक ही घर का तेल का इस्तेमाल कर रही हो, एक ही घर के मसाले इस्तेमाल कर रही हो, एक ही चूल्हे पर खाना बना रही हो, तो फिर सब्जी के नाम पर अपने आप का, घर वालों का, उनके स्वाद का बंटवारा क्यों कर रही हो? आपके कहने का क्या मतलब है? हम दोनों ने कौन सा बंटवारा किया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? बंटवारा ही तो किया है भाभी, आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी का। क्या आप दोनों ने कभी सोचा है कि हम क्या खाना चाहते हैं, हमारा मन क्या करता है खाने का? बस तुम दोनों अपनी बहस के चलते हमें भी जबरदस्ती अपनी पसंद की सब्जियां खिला रही हो। हमसे हमारी पसंद भी तो पूछो। हर जगह हम तुम्हारी आलू टमाटर आलू मटर की सब्जी की वजह से कितने ज्यादा निंदा झेलनी पड़ती है, क्योंकि तुम कभी भी बहस करने से पहले ये सोचती नहीं हो कि तुम दोनों कहाँ खड़ी हो। अब जब दोनों सब्जियां एक दूसरे में मिल गई हैं तो एक बात बताओ, क्या तुम दोनों को अलग अलग कर सकती हो? सभी घर वालों की बातें सुनकर पायल और मोनिका एकदम शांत हो जाती हैं और दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। पायल, मोनिका, माना कि तुम दोनों को आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पसंद के चलते हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से बहस करो। हम सब एक परिवार है, हमें मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल भाभी, आप दोनों मिलकर खाना बनाओ ना, जो आप दोनों को अच्छा लगता है हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ। भले ही अपने लिए आलू मटर और आलू टमाटर बना लो, पर कम से कम हमें तो हमारी पसंद का खाना दे दो।
इन सब व्यवहार की वजह से अब पायल और मोनिका को बहुत बुरा लगता है। उस दिन से वो लड़ना छोड़ देती हैं और सभी के लिए खाने में कुछ अलग बनाती हैं। और एक दिन सभी को खाना परोसा जाता है। आखिरकार सभी के समझाने पर ट्यूबलाइट बनी मोनिका और पायल के दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं और दोनों मुस्कुराते हुए पूरे परिवार से बोलती हैं, तो फिर ठीक है, अब देखना आप कैसे हम आपको ठंड में बनने वाली सारी सब्जियां खिलाते हैं और साथ में बढ़िया बढ़िया आलू पराठा, मेथी पराठा, गोभी पराठा, सारी चीजों के पराठे भी मिलाकर खिलाएंगे। लेकिन अपनी आलू टमाटर और आलू मटर की सब्जी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। बाकी आप लोगों को हम आपकी पसंद का खाना दे देंगे। पायल और मोनिका की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान पकाती हैं और सारा परिवार बैठकर खुशी खुशी खाना खाता है।